हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ए स्टडी क्लासेस पे। तो आज ये हरियाणा जीके की क्लास सेकंड है और इस क्लास का नाम है राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, आज का ये हमारा टॉपिक सेकंड है। ठीक है, टॉपिक सेकंड है। फर्स्ट टॉपिक हमने क्या करवाया था, हरियाणा का नामकरण। ठीक है, हरियाणा का नामकरण करवाया था। अगर किसी ने नहीं देखा हो तो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, या आप अपने एजुकेशन पे ए स्टडी क्लासेस पे जाके आप उसको सर्च कर लीजिए, आपको वहाँ मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना देर करते इस क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, कौन सी है, राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभ्यारण्य। चलिए, तो आज की क्लास के अंदर हम बताते हैं कि हमारे हरियाणा के अंदर राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव संरक्षण या वन्यजीव अभ्यारण्य कितने हैं। ठीक है, और कब उनका निर्माण हुआ, तो इन सब बातों के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पहली चीज ये है कि हरियाणा में हम बात करें वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, किसकी बात करेंगे, वन्य जीव अभ्यारण्य की। एक नाम आ गया आपके पास, वन्य जीव अभ्यारण्य। तो वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं भाई, आपके पास 8 है। कितने हैं, 8। किसमें, हरियाणा के अंदर। दूसरी हम बात करेंगे राष्ट्रीय उद्यान या राष्ट्रीय पार्क। राष्ट्रीय उद्यान या मैं इसको कहूँ राष्ट्रीय पार्क, ये कितने हैं भाई, 2 हैं। ठीक है, और तीसरा बात करूंगा संरक्षण रिजर्व की। ठीक है, संरक्षण रिजर्व की, और ये भी कितने हैं, 2। ठीक है, अब ये होते क्या है, वन्यजीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान या पार्क, राष्ट्रीय संरक्षण रिजर्व, इन सब में अंतर क्या है, इन सब को हम डिटेल से पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक ये चीज़ क्लियर है। चलिए, अब बात करेंगे हम सबसे पहले वन्यजीव अभ्यारण्य की, सबसे पहले बात करेंगे राष्ट्रीय उद्यान की। राष्ट्रीय उद्यान, या मैं कहूँ इसका दूसरा नाम राष्ट्रीय पार्क। ठीक है, तो मैं बात करूँ हरियाणा में राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं, अभी अब मैंने बताया था आपको कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, पहला कौन सा है, पहला कौन सा भाई, सुल्तानपुर। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, और कहाँ पर है ये, कहाँ पर है, गुरुग्राम के अंदर। कहाँ पर है, गुरुग्राम। ठीक है, सेकंड है हमारा, दूसरे की बात करते हैं कलेसर। कलेसर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है भाई, ये आपका यमुनानगर में। ठीक है, यमुनानगर में। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, गुरुग्राम के अंदर। कलेसर कहाँ है, यमुनानगर में। ठीक है, अब एक एक को हम डिटेल से पढ़ते हैं। ये तो हमने बात की कि कौन से है, कहाँ है। ठीक है, पहले की बात करते हैं सुल्तानपुर की राष्ट्रीय उद्यान। फर्स्ट कौन सा है, सुल्तानपुर। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, पहले हम इसको पढ़ लेते हैं, ये चीज़ है क्या। तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, आपने अभी पढ़ा सर, गुरुग्राम के अंदर है, पहली चीज़। ठीक है सर, इसका निर्माण कब हुआ, ठीक है, ये बना कब, किसी को पता हो, बता सकता है कोई, कब बना सर ये। अगर मैं आपको इसकी एग्जैक्ट डेट बताऊं तो 5 जुलाई 1991। ठीक है, एचएससी भी इसी को मानती है, और ये आपको डेट दे रहा हूँ क्योंकि अपने को एचएससी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। ठीक है, जो उन्होंने माना हम तो वही लेके चलेंगे। ठीक है, अच्छा, इसका एरिया, क्षेत्रफल कितना है भाई, क्षेत्रफल कितना है इसका, क्षेत्रफल की बात करें तो 1.43 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 1.43 वर्ग किलोमीटर, या इसको हम बोल सकते हैं हेक्टेयर। क्या बोल सकते हैं इसको, हेक्टेयर भी बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत। चलिए, अब बात करते हैं राष्ट्रीय उद्यान जहाँ पर आपके कहूँ पशु पक्षी भी मिलते हैं, आपके पेड़ पौधे मिलते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में हम देखते हैं कि क्या क्या यहाँ पर पाए जाते हैं। तो अब बात करेंगे नेक्स्ट, ये है कि यह पहला राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा है, पहला है जो हरियाणा में बना, पहला राष्ट्रीय उद्यान जो हरियाणा में बना। दूसरा कौन सा आएगा, कलेसर पे। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे भी घूम फिर के भी आ सकता है कि उस उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान का नाम बताया जो हरियाणा में पहला बना था, तो कौन सा होगा, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, अब इसकी प्रसिद्धि किसके लिए, मैं बात करूँ इसकी प्रसिद्धि। ठीक है, किसकी बात करता हूँ, इसकी प्रसिद्धि की बात करता हूँ। तो ये किस लिए प्रसिद्ध है, बताओ भाई, प्रसिद्ध किस लिए है। तो यह राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है, प्रवासी पक्षियों के लिए। किसके लिए, प्रवासी पक्षियों के लिए। प्रवासी का मतलब
जो कहीं दूसरे स्थान से आते हैं, ठीक है, ये उनके लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, इसका दूसरा नाम, एक नाम और भी है सुल्तानपुर का, कौन सा है बताओ भाई? अरे हमारे जो, जिसको हम बर्डमैन बोलते हैं, याद नहीं है बर्डमैन, क्या नाम है? डॉक्टर सलीम अली, ठीक है ना, बर्डमैन के नाम से जाना जाता है डॉक्टर सलीम अली। और इसका नाम क्या बोलूँगा? डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य या पक्षी विहार, ठीक है, डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब बात करते हैं प्रवासी पक्षियों में प्रमुख पक्षी कौन सा है। प्रवासी पक्षियों में प्रमुख पक्षी जो यहाँ हर साल आता है और सैकड़ों की तादाद में आते हैं, ये कौन सा है भाई? कोई बता सकता है? इसका नाम है, क्या नाम इसका? ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, साइबेरियन सारस। क्या नाम है? साइबेरियन सारस, याद रहेगा इसका नाम। ऐसा पक्षी जो हर साल सैकड़ों के तादाद में आता है और प्रवासी पक्षियों का नाम है, उसका नाम क्या है? साइबेरियन सारस, ठीक है। अच्छा, इसका फेमस क्वेश्चन है एचएससी का कि साइबेरियन सारस किस राष्ट्रीय उद्यान में आते हैं, ठीक है ना, पूछ लेता है कई बार, साइबेरियन सारस किस राष्ट्रीय उद्यान में आते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? साइबेरियन सारस सर सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान में आते हैं, ठीक है ना, क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब चलते हैं आगे नेक्स्ट पे, इसकी 2-3 बातें और है, वो और देख लेते हैं सुल्तानपुर की। तो कौन कौन सी? एक दूसरा है सुल्तानपुर पक्षी विहार हरियाणा का सर्व प्रमुख इको पार्क है। क्या नाम बोला भाई? इको पार्क, ठीक है, इको पार्क है मतलब जहाँ पर प्रदूषण वगैरह कुछ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल साफ सुथरा है, ठीक है, तो इसको मैं क्या नाम दूंगा भाई? इको पार्क भी बोलूँगा, ठीक है भाई। और कहाँ है? तो मैंने बता दिया कि आपका गुरुग्राम के अंदर है, ठीक है। गुरुग्राम का पहला नाम क्या था? गुड़गांव था, ये बेसिक बातें हैं। गुरुग्राम किसके नाम पर पड़ा था? सर गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर पड़ा था, ठीक है। और गुरुग्राम के गुरु द्रोणाचार्य किसने दिया था? सर पांडवों ने, ठीक है, गुरु दक्षिणा के तौर पर दिया था। ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, बट मैं जो जो नाम आएगा मैं आपको उसकी पहले थोड़ी थोड़ी डिटेल देता चलूँगा, ठीक है। तो गुरुग्राम, गुड़गांव का पुराना नाम है, गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर आया, पांडवों ने गुरु दक्षिणा के तौर पर गुरु द्रोणाचार्य को दिया था, ठीक है। गुरुग्राम के नाम भी है, जैसे मिलेनियम सिटी है ना, मेडी सिटी है, बहुत से नाम है, सौर ऊर्जा हब है, जितने भी यहाँ पर मिलेनियम जो यानी कि अरबपतियों का शहर बोले, तो ये सारे इसके उपनाम है, ठीक है। और इसको अब डिटेल से पढ़ेंगे जब हम 22 जिलों की शुरुआत करेंगे ना, तब एक एक जिले को अच्छे से पढ़ते चलेंगे, क्लियर है। तो ये था हमारा सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, क्लियर है, यहाँ तक किसी को दिक्कत है? चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट सेकंड पे। दूसरा सेकंड कौन सा है? तो सेकंड है अपने पास कलेसर। कौन सा है? कलेसर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान। तो ये कहाँ है भाई? तो आपको पता हो, मैंने बताया था अभी, कहाँ पर है? यमुनानगर में। कहाँ पर है? यमुनानगर में, ठीक है। और इसका निर्माण, ठीक है, ये बना कब था? इसकी जन्मस्थली क्या है, सॉरी जन्म कब हुआ इसका? तो इसकी मैं एग्जैक्ट डेट बताऊं तो इसकी एग्जैक्ट डेट है 8 दिसंबर 2003, ठीक है, 8 दिसंबर 2003, ठीक है भाई, क्लियर है। चलिए अब चलते हैं आगे, ठीक है। इसका जो क्षेत्रफल की बात करें तो ये होगा, क्षेत्रफल है इसका 53.45 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ और यहाँ पर एचएससी के अनुसार कुछ और है, ठीक है भाई। एचएससी क्या मानती है इसको? 4682.32 हेक्टेयर, क्या मानती है? 4682.32 हेक्टेयर मानती है। तो आप दोनों को याद कर लीजिएगा, कुछ भी आया आप बता दो, ठीक है ना, वर्ग किलोमीटर में पूछे या वैसे पूछे, ठीक है। चलिए अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट है, बता दिए कहाँ पर है सर? यमुनानगर के अंदर। निर्माण कब हुआ? 8 दिसंबर 2003 को हुआ। क्षेत्रफल 53.45 वर्ग किलोमीटर, एचएससी के अनुसार 4682.32 हेक्टेयर। ये इसी का ही रूप है जब आप कन्वर्ट करोगे तो, ठीक है भाई। अब ये उद्यान प्रसिद्ध किसके लिए है भाई? आपका सुल्तानपुर किसके लिए प्रसिद्ध था?
साइबेरियन सारिस के लिए, प्रवासी पक्षियों के लिए, और ये प्रसिद्ध किसके लिए है, ये है आपके जंगली लाल मुर्गों के लिए, जंगली लाल मुर्गे, ठीक है, जंगली लाल मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है भाई। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, पूछ लिया जाता है जंगली लाल मुर्गों के नाम से किस राष्ट्रीय उद्यान को जाना जाता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है भाई। दूसरा, यहाँ पर इसी उद्यान के अंदर आपको साल के वृक्ष मिलेंगे, किसके मिलेंगे, साल, है ना, जिसको हम देसी भाषा में शाड़ बोलते हैं, जिसकी हम ना खाट वगैरह बनती है हरियाणा में, ठीक है, तो शाड़, ठीक है, या इस प्रकार से लिखते हैं, मेन तो ये ऐसे ही होता है साल, तो आप जो भी आपको अच्छा लगे, ठीक है, जैसा भी आपने जैसे पढ़ा हो साल, ठीक है, तो साल के वृक्ष के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है भाई। नेक्स्ट बात करें, इसे राष्ट्रीय पार्क कब घोषित किया गया, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का बनता है, राष्ट्रीय पार्क, तो राष्ट्रीय पार्क भी कब बना, जब ये बना था, उद्यान बना था कब, 2003 के अंदर, ठीक है, तो वो ऐसा फर्क नहीं है, ये क्वेश्चन घुमाने के लिए पूछ सकता है कि कलेसर को राष्ट्रीय पार्क कब घोषित किया गया, या सुल्तानपुर को राष्ट्रीय पार्क कब घोषित किया गया, जब इनका निर्माण हुआ तभी इनको राष्ट्रीय पार्क बोल दिया। तो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था ना कि आपका उद्यान हो या फिर ऐसे पार्क, दोनों मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, इसमें आगे बात करते हैं। ये जो आपका कलेसर राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान, इसकी खास बात क्या है कि इसके पास से, इसके नजदीक से ही आपकी यमुना नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है, यमुना नदी। वैसे प्रवेश भी देखो, यमुना नदी का प्रवेश हरियाणा में कहाँ होता है, हरियाणा में प्रवेश यमुना नदी कहाँ होता है, यमुनानगर में। कहाँ पर होता है, यमुनानगर। और कहाँ पर यमुनानगर में, कहाँ पर, ताजेवाला के पास। कहाँ पर होता है, ताजेवाला, ठीक है। और ये ताजेवाला जो है कहाँ पर है, राष्ट्रीय उद्यान के पास है। तो इसी के साथ साथ आपकी यमुना नदी हरियाणा में प्रवेश करते हुए बहती आगे, ठीक है ना। क्लियर होगा, देखो क्वेश्चन वही घूम रहे हैं, बट हम क्या है अलग अलग मान लेते हैं कि कलेसर राष्ट्रीय उद्यान के पास यमुना नदी गुजरती है, ताजेवाला के पास प्रवेश करती है। अरे भाई दोनों जगह कहाँ है, यमुनानगर में ही तो है ना, ठीक है, क्लियर है। अब बात करेंगे एक चीज़ और, है ना, जब हम मंदिर पढ़ते हैं ना, मंदिर, इसी का टॉपिक आया, हरियाणा में मंदिर, हरियाणा में मस्जिद, है ना, हरियाणा के प्रसिद्ध या राष्ट्रीय राजमार्ग हो गई, तो उसी के अंदर एक चीज़ आती है, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान के पास ही, इसी के पास एक चीज़ है, एक मंदिर है। कौन सा है, मैं बात करूँगा वो मंदिर कौन सा है, महादेव मठ मंदिर, ठीक है, महादेव मठ मंदिर, वो किसके पास है, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान के पास। क्लियर है, ठीक है। तो ये हमने पढ़े अभी तक 2 राष्ट्रीय उद्यान। अब पढ़ते हैं, अब बात करेंगे वन्य जीव अभ्यारण्य की, ठीक है, इसकी बात करेंगे वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है भाई। किसकी बात करेंगे भाई, वन्य जीव अभ्यारण्य की। और वन्य जीव अभ्यारण्य मैंने आपको बताए कितने भाई, 8, कितने बताए थे, 8। क्लियर है, तो पढ़े पहला, फर्स्ट अपने पास आता है, तो पहले हम ये जो राष्ट्रीय उद्यान है ये वन्य जीव अभ्यारण्य भी है, तो पहला पढ़ लेता हूँ कलेसर वाला, ठीक है, कलेसर वन्य जीव अभ्यारण्य, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान, कंफ्यूज मत होना भाई, ठीक है, कलेसर वन्य जीव अभ्यारण्य भी है, ठीक है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, देखो इसकी स्थापना की बात करें तो 2000 के अंदर इसकी स्थापना की गई। अब आप कहोगे सर वन्य जीव जो राष्ट्रीय पार्क था सर, जो राष्ट्रीय उद्यान था सर, वो तो 2003 में बना, बट स्थापना इसकी 2000 में हो रही। देखो भाई वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है ना, हम कहें कि हमारे जो जंगलात होती है, देसी भाषा में कुछ जंगलात है ना, वो ऐसा नहीं कि हम बनाते हैं, वो तो प्रकृति की देन है। तो इसको स्थापना ऐसा नहीं कि हमने लोगों ने की, ये एक प्रकृति की देन है, हमने उसका एक बाउंड्री कर दी कि भाई ये कलेसर का नाम जाना जाएगा वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है भाई। अब बात करें इसके क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल क्या है इसका भाई 5435 हेक्टेयर इसका क्षेत्रफल है। अब आप फिर कन्फ्यूज हो गए कि सर राष्ट्रीय उद्यान का तो आपने 4682.32 हेक्टेयर बताया था। तो बेटा देखो इसमें दिक्कत ये है, ये वन्य जीव अभ्यारण्य है, हमारी जो जंगलात होती है या मैं कहूँ कि आपका जो वन होता है उसकी कोई सीमा नहीं होती, बट राष्ट्रीय उद्यान की एक सीमा निश्चित है, ठीक है। अच्छा अभी आएगा संरक्षण, ठीक है, संरक्षण रिजर्व का मतलब होता है कि भाई वहाँ पर कोई मनुष्य प्रवेश नहीं कर सकता, वो पशु पक्षियों के लिए मतलब फिक्स कर दी गई है, ठीक है, तो उसकी बाउंड्री अलग होगी, इसकी बाउंड्री अलग है। तो यहाँ पर कन्फ्यूज मत होना, ये राष्ट्रीय उद्यान और राष्ट्रीय पार्क के अंदर, सॉरी वन्य जीव अभ्यारण्य के अंदर कभी आप कन्फ्यूज हो जाओ सर वहाँ कुछ अलग था। वन्य जीव अभ्यारण्य मतलब जीवों के लिए इसका कोई
मतलब ऐसा सीमा नहीं है, ठीक है। वन जितना भी होगा वो सारा वन्य जीव अभ्यारण्य होगा। क्लियर है। चलिए अब इसकी कुछ खास बातें पढ़ लेते हैं कलेसर की, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान की तो आपने पढ़ ली है। कहाँ पर है कलेसर? सर आप पढ़ोगे यमुनानगर में, सेम बात है, ठीक है। अच्छा ये इसकी मतलब मैं कहूँ कि खासियत इसकी, इसने भूमि है वो कितनी ग्रहण की है, ठीक है। मतलब ये कितनी क्षेत्रफल पर फैला हुआ वो तो आपने पढ़ लिया, लेकिन इसके अंदर जो भूमि है वो कितनी आती है। मैं बात करूँ कि अपना किला होता है, एकड़ की बात करें कितने एकड़ में है, तो आप क्या कहोगे सर? 11,570 एकड़ के अंदर है। कितने में है? 11,570 एकड़ में, ठीक है। अब यहाँ पर जो पशु पक्षी है, कौन कौन से पशु पक्षी आते हैं? तो एक तो होता है आपकी सांबर चील, सांबर झील नहीं है, चील, सांबर चील, सांबर झील राजस्थान में है, ठीक है, सांबर चील। दूसरा कौन सा है? भोगने वाले हिरण, देखा है कभी? भोगने वाले हिरण, कुत्ते भोगते हैं, बट यहाँ की खास बात क्या है? भोगने वाले हिरण भी है, ठीक है। और कौन प्रवासी है? नीलगाय। और कौन रहते हैं इसके अंदर? नीलगाय रहते हैं। क्लियर है? क्लियर है भाई, ठीक है। अच्छा इसकी एक खास बात और है कि इस अभ्यारण्य को ना हमने संवेदनशील घोषित कर दिया गया है। संवेदनशील का मतलब भाई कि यहाँ पर है, आप इसको मतलब लुप्त करने के कगार पे चलते जा रहे हैं। मनुष्य अपने लालच के तौर पे जाके ना वनों को काटता है, तो धीरे धीरे जो जितनी भी प्रजाति है, जनजाति होती है पशु पक्षियों की, वो सब खत्म होती जा रही है, पेड़ पौधे भी खत्म होते जा रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। तो इसी प्रकार से इसको पर्यावरण की दृष्टि से इसको संवेदनशील घोषित कर दिया गया है। किसको? कलेसर वन्य जीव अभ्यारण्य, याद रहेगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पे, अब चलते हैं सेकंड पे, सेकंड पढ़ते हैं, ठीक है। एक मिनट सॉरी, सेकंड पढ़ते हैं। सेकंड अपने पास है छिछला। कौन सा है? छिलछिला, छितला नहीं सॉरी, छिलछिला है ना। नाम देखो अजीबोगरीब आ रहे हैं बट है छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य, छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है भाई, छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य। तो इसकी स्थापना की बात करें तो स्थापना कब हुई थी सर? 1986 1986 के अंदर हुई थी, ठीक है सर। कहाँ पर है ये? है कहाँ पर है स्थल? इसकी बात करें तो ये सर कुरुक्षेत्र के अंदर है। किसके अंदर है? कुरुक्षेत्र के अंदर। कुरुक्षेत्र मतलब जहाँ महाभारत हुई थी, ठीक है। और मैं बात करूँ जिसको श्रीकंठ जनपद भी नाम दिया गया, किसमें? कंठ जनपद किसमें नाम दिया गया था? हर्षचरित में। किसके द्वारा लिखी गई थी? हर्षचरित बाणभट्ट द्वारा, ठीक है। तो मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा डिटेल आपको दी है कि आप ये चीज़ें याद रखें, भूले ना, ठीक है। स्थल कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। इसका क्षेत्रफल की बात करें सर, क्षेत्रफल कितना है? 25 हेक्टेयर में। कितने में है? 25 हेक्टेयर के अंदर, ठीक है। क्लियर है। तो किसके लिए, मतलब इसकी विशेषता क्या है? विशेष बात क्या है? विशेषता की मैं बात करूं तो ये है ना, आपकी जो सर्दी होती है, सर्दी के तौर पर, सर्दी के अंदर पक्षियों के लिए, या फिर कहूँ सर्दी के अंदर पक्षियों को अपनी तरफ आकर्षित करता है, ठीक है, आकर्षित करता है। तो भाई ये क्या बात है कि पक्षियों को आकर्षित करता है? इसका मतलब क्या है कि सर्दियों के अंदर यहाँ पर जो पेड़ पौधों की या प्रजाति कहेंगे वो अच्छी पनपती है। क्लियर है। चलिए चलते हैं अब थर्ड पे। नेक्स्ट क्या है? तो ये था आपका सिलसिला वन्य जीव अभ्यारण्य, पढ़ लिया होगा आपने। थर्ड है, इसके बाद बात करेंगे नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य, नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है। तो भाई इसकी बात कर लेते हैं। स्थापना की बात करें, कब बनाई नाहर वन्य जीव? 1987, कुरुक्षेत्र की जस्ट एक साल बाद वाले, ठीक है। कहाँ पर है? ठीक है, कहाँ है भाई? इसका स्थल में बात करूँ कौन से ज़िले के अंदर आता है? तो ये आता है रेवाड़ी के अंदर, ठीक है, रेवाड़ी के अंदर आता है। इसका क्षेत्रफल कितना है भाई? 211 हेक्टेयर। कितना है? 211 हेक्टेयर है, ठीक है। इसकी मतलब बात करूँ पशु पक्षी कौन कौन से इसमें मिलते हैं, पशुओं की बात करूँ या पशु पक्षी कौन कौन से मिलते हैं, तो देखो इसमें मिलते हैं आपके सियार, लोमड़ी और काला हिरण, ठीक है ना। काला हिरण से तो आपको पता ही चलता है कि सलमान खान के ऊपर मुकदमा चला था, तो मेन क्वेश्चन यहीं से बनता है काला हिरण से, ठीक है भाई। अच्छा, फिर वही बात आ गया कि 2009 के अंदर इसको पर्यावरण की दृष्टि से क्या घोषित कर दिया गया?
संवेदनशील घोषित कर दिया गया इस वन्यजीव अभ्यारण्य को। संवेदनशील मतलब वही बातें कि प्रजाति जनजाति लुप्त तो होती जा रही है धीरे धीरे, ठीक है ना। तो क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट पे, फोर्थ पे चलते हैं। फोर्थ आपका है वीर शिकारगढ़। देखो नाम कैसे कैसे आ रहे हैं, बट ऐसा नहीं कि याद नहीं हो, बिल्कुल आसान है। वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है, वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य। तो वही से सेम बात है कि स्थापना कब हुई इसकी भाई, तो ये हो गया 1975 के अंदर, ठीक है। क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल कितना है इसका, क्षेत्रफल है 767 हेक्टेयर, 767 हेक्टेयर, ठीक है। अच्छा, इसका स्थल कहाँ पर है, तो ये बात करेंगे हम पंचकुला के अंदर। कहाँ पर है, पंचकुला के अंदर, यानी कि जहाँ पर हरियाणा के HR के हेड ऑफिस जितने भी हैं वो सारे कहाँ हैं, पंचकुला में। हेड ऑफिस सारे कहाँ हैं, पंचकुला में, ठीक है। तो वो आपकी इसका स्थल हो गया। इसको अभ्यारण्य 1975 माना गया, क्षेत्रफल 767 हेक्टेयर, स्थल पंचकुला हो गया। अच्छा, किसके लिए है प्रसिद्ध, इसकी विशेषता क्या है, विशेषता, तो विशेषता की बात करेंगे जंतुओं की विविधता। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर अनेकों प्रकार की प्रजाति मिलती हैं, हर टाइम बदलती भी रहती है, कभी कुछ नया मिलेगा, कभी कुछ मिलेगा नया आपको। तो ये जंतुओं की विविधता के लिए प्रसिद्ध है। वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, स्थापना 1975 में, क्षेत्रफल 767 हेक्टेयर है, स्थल का है पंचकुला, विशेषता जंतुओं की विविधता के। क्लियर है, नेक्स्ट चलते हैं 5 पे, ठीक है ना। कितने हैं, 8 अपने कवर करने हैं। तो 5 है अबूशहर वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है। क्या नाम है, अबूशहर वन्यजीव अभ्यारण्य। अबूशहर से कभी अबू धाबी मत मान लेना कि वहाँ पर है UAE के अंदर, ये हरियाणा के अंदर ही आपका है, ठीक है। तो इसकी स्थापना की बात करें, स्थापना की बात करें 1987, ठीक है। इसका क्षेत्रफल की बात करें 11,530 हेक्टेयर, ठीक है भाई, अब तक ज़्यादा है। कहाँ पर है भैया, कहाँ पर है स्थल, तो इसकी बात करेंगे ये कहाँ पर है, सिरसा के अंदर। कहाँ पर है, सिरसा में। अच्छा, इसकी विशेष बात क्या है, ये हरियाणा का सबसे बड़ा, ठीक है, सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है, ध्यान रखना है। सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है, अबूशहर। कौन सा भाई, अबूशहर आपका। क्लियर है, नेक्स्ट इसकी बात और बात करते हैं। कुछ खासियत है यहाँ पर, इसकी प्रसिद्धता या विशेषता में बात करूं कि ये जो विशेषता है, इसको काला तीतर की जन्म स्थली माना जाता है। काला तीतर की जन्म स्थली कौन है, अबूशहर वन्यजीव अभ्यारण्य। अभी काला तीतर क्यों नाम आया, क्योंकि ये हरियाणा का राष्ट्रीय पक्षी है, हरियाणा का राष्ट्रीय पक्षी है, ठीक है, याद रहेगा। ब्लैक फ्रैंकोलिन आपको याद रहे, राष्ट्रीय पक्षी और राष्ट्रीय पशु, हरियाणा का राष्ट्रीय पक्षी और राष्ट्रीय पशु की बात करें तो कौन हो जाएगा, अरे बता दो, नीलगाय, ठीक है, याद रहेगा, राष्ट्रीय पक्षी काला तीतर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब बात करेंगे 6, ठीक है, 6ठे नंबर पे है। 6ठे पे आपका होगा भिंडावास, है ना, नाम ही है, भिंडी से शब्द आपको समझ रहा होगा, भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य, भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य। चलिए, तो इसका मैं बात करूं, इसका स्थापना कब हुई, भिंडावास की स्थापना है, देखो ये तो पहला है जो ऐसा जो डबल शिफ्ट में चल रहा है 1985-1986 के अंदर, यानी कि लास्ट और स्टार्टिंग की काम कर रहा है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं, तो ये क्षेत्रफल इसका है 411 हेक्टेयर, 411 हेक्टेयर, ठीक है भाई, 411 हेक्टेयर। इसके स्थल का मतलब कहाँ पर है भिंडावास, तो ये आपका कहाँ पर है, झज्जर के अंदर है। कहाँ पर है, झज्जर में, ठीक है, झज्जर, वीर शहीदों की भूमि झज्जर, ठीक है भाई। किसके लिए प्रसिद्ध है, विशेषता, इसकी विशेषता क्या है, विशेषता है भाई सुंदर झील। किसके लिए है, सुंदर झील के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है भाई। और एक चीज़ और है, एक विशेषता और है इसकी, दूसरी है
कि इसके अंदर है ना 250 पक्षियों की प्रजातियाँ मिलती है। 250 पक्षियों की प्रजाति आपको मिलेगी। कहाँ पर? पिंडावास के अंदर, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है। दूसरा, संवेदनशील इसको घोषित कर दिया गया है। पर्यावरण की दृष्टि से ये संवेदनशील घोषित हो चुका है, क्योंकि 250 प्रजातियाँ वो धीरे धीरे कम हो रही हैं। ठीक है। अच्छा, ये कितनी भूमि इसने मतलब घेरी हुई है? मैं भूमि की बात करूँ, इसने कितनी भूमि मतलब ग्रहण की है, तो उसकी बात करें तो सॉरी, भूमि की बात नहीं है भाई, आई एम सॉरी। ठीक है, एक मिनट। ठीक है भाई, भूमि के बारे में इसका अभी जिक्र नहीं, क्योंकि HSC ने कुछ अलग माना है, तो वो अभी कन्फ्यूजन में है, तो वो आपको बताना मेरे हिसाब से थोड़ा गलत ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 7वें नंबर पे। 7वें नंबर पे आता है आपका खप्परवास। कौन सा है? खप्परवास वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, तो खप्परवास की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई? खप्परवास की स्थापना 1987। इसका क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल कितना? 82 हेक्टेयर। ठीक है, 82 हेक्टेयर। ठीक है, कहाँ पर है भाई? ये भी सेम कहाँ है? इसका जो स्थल में बात करूँ कहाँ पर है? झज्जर में ही है। और झज्जर में भी कहाँ है? आपके भिंडावास के नज़दीक है। कहाँ पर है? भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य के नज़दीक है। ठीक है, मतलब कितनी दूर पे मैं बात करूँ? 1.5 किलोमीटर पे है। कितनी दूर है? 1.5 किलोमीटर पर ही है बस। ठीक है, मतलब बिल्कुल साथ साथ है। ठीक है, तो इसको संवेदनशील घोषित कर दिया गया है भाई पर्यावरण की दृष्टि से। संवेदनशील तो सारे घोषित हो चुके हैं मोस्टली, बिकॉज मनुष्य भाई अपनी प्रगति पे है। ठीक है, चलिए अब आखिरी पढ़ते हैं, 8वां। नेक्स्ट है 8। ठीक है, 8वां क्या है आपका? खोल ही रहतान। देखो नाम कैसे कैसे, खोल ही रहतान, खोल ही रहतान, वैसे खोल ही शैतान, शैतान का खोल। ठीक है, स्थापना कब हुई इसकी? स्थापना की बात करें तो स्थापना है 2007 के अंदर। ठीक है, बात करूँ इसके क्षेत्रफल की तो क्षेत्रफल कितना है इसका? 2226 हेक्टेयर। ठीक है, 2226 हेक्टेयर। ठीक है, कहाँ पर है ये? मैं इसके स्थल की बात करूं तो कहाँ पर है आपका? ये पड़ेगा आपका शिवालिक की पहाड़ियों में। कहाँ पर है? शिवालिक की पहाड़ियों में। और शिवालिक की जो पहाड़ियाँ हैं कहाँ पर है? कहाँ पर है भाई? पंचकुला के अंदर। ठीक है, कहाँ पर है? पंचकुला पर। शिवालिक की खास बात ये है कि इसकी सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, जिसका नाम है करो, और वो कितना है? 1514 मीटर। ठीक है, और यहाँ पर आपकी मोरनी हिल्स भी हैं। शिवालिक में कौन सी है? मोरनी हिल्स भी हैं। ठीक है भाई, चलिए। और ये किसके पास है? खोली रहतान। जैसे भिंडावास खप्परवास एक साथ है, तो खोली रहतान किसके पास है? आपका जो वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभयारण्य नहीं था, उसी के पास है, इसी के बिल्कुल पास है। ठीक है भाई, तो ये आपके हो गए वन्यजीव अभयारण्य कितने? 8। अब पढ़ते हैं संरक्षण, रिजर्व संरक्षण। ठीक है, क्या पढ़ते हैं? संरक्षण रिजर्व, संरक्षण रिजर्व। और ये कितने हैं भाई? 2। कितने हैं? 2। पहला कौन सा आपका? सरस्वती, सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य। नाम तो वही है वन्यजीव, बट संरक्षण रिजर्व में घोषित कर दिया गया इसको। ठीक है, अब क्यों घोषित किया गया? ठीक है, तो पहले इसकी स्थापना देख लेते हैं। सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना कब हुई है? 2007 के अंदर। ठीक है, क्षेत्रफल इसका मैं बात करूं क्षेत्रफल की, तो इसका क्षेत्रफल है 419.26 हेक्टेयर। ठीक है, 419.26 हेक्टेयर है। ठीक है, अब बात करेंगे कि ये कहाँ पर है। देखो वो क्या था आपका सरस्वती वन्य, दूसरा स्पेशल एक जिले के अंदर थे, बट ये 2 जिलों के अंदर है। इसका स्थल बात करूँ कहाँ पर है? ये कैथल और कुरुक्षेत्र दोनों में है। कैथल प्लस कुरुक्षेत्र दोनों के अंदर आता है। ठीक है, और ये तीसरा सबसे बड़ा वन हरियाणा का। क्या बात करूँ इसका? तीसरा सबसे बड़ा वन, तीसरा सबसे बड़ा वन है। ठीक है, ये याद रखना भाई इसके बारे में, तीसरा सबसे बड़ा वन। ठीक है, अब इसको संरक्षण जीवन, वैसे तो इसकी स्थापना तो वन्य जीवन 2007 में हुई थी, बट ये बना कब था?
वन्य जीव अभ्यारण्य की मान्यता कब मिली थी इसको? 1988, जुलाई 1988 में इसको मान्यता मिली थी वन्य जीव अभ्यारण्य की। बट संरक्षण कब हुआ? ये 2007 के अंदर इसको संरक्षण में घोषित किया है। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। सेकंड आपका सेकंड है वीरबारा, यह वीरबारा है, वीरबारा वन्य जीव अभ्यारण्य है ना, वीर शिकारगढ़ से मिलता जुलता है, बट वीरबारा वन्य जीव। स्थापना, इसकी भी स्थापना कब हुई? 2007 में, 2007 में। इसका क्षेत्रफल कितना है? 419.26। ठीक है, कहाँ पर है ये भाई? स्थल कहाँ है इसका? कहाँ पर है? ये है आपका जींद के अंदर। कहाँ पर है? जींद के अंदर। ठीक है भाई, तो ये थे आपके 2 संरक्षण रिजर्व, सॉरी। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ लिए? आपके 2 पढ़ लिए राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, 8 पढ़ लिए अभ्यारण्य आपके। ठीक है, 8 पढ़ लिए अभ्यारण्य और 2 क्या पढ़ लिए? संरक्षण रिजर्व। ठीक है भाई, तो ये आपकी क्लास थी वन्य जीव अभ्यारण्य से रिलेटेड। तो ठीक है, आप इस क्लास को पूरा देखिए कि क्या है इस क्लास के अंदर। कुछ समझना है तो आप कमेंट कीजिए, डाउट पूछिए मेरे से। आज की क्लास में बस इतना ही। ठीक है, थैंक यू।